आज हम अभ्यास सागर का पाठ 10 पोंगल करेंगे। पोंगल में हम देखेंगे कि काल क्या होते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहां उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। उसे पिताजी ने बताया कि 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। गोपाल खुशी से नाच उठा। वाह, वहाँ हम पोंगल का त्योहार मनाएंगे, मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मजा आएगा। तो आगे क्या है, दिए गए अनुच्छेद में से ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें यह पता चलता है कि काम हो गया है, अर्थात भूतकाल काम हो गया है। तो कौन सा वाक्य है इसमें? जिसमें उसके दादा दादी रहते थे। तो यहाँ पर भूतकाल में कौन सा वाक्य है? जिसमें उसके दादा दादी रहते थे। आगे क्या है? आगे है काम होने वाला है, अर्थात भविष्यत काल। तो वहां भविष्यत काल में क्या है? यहाँ पर वाक्य देखिए, 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे, वहां मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मजा आएगा। तो ये सब जो वाक्य हैं वो भविष्यत काल के हैं। इसी तरह से काम हो रहा है अर्थात वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का कौन सा वाक्य है? गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का पता चले वह वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। आगे क्या है? भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय के में होने का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सोनाली ने पतंग उड़ाई। आगे है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय यानी कि भविष्य में होने का पता चले वो भविष्यत काल कहलाता है। उदाहरण जैसे है हम सब नाटक देखने जाएंगे। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में जिस काल का पता चलता है उन्हें उस काल से मिलाइए। सुनील क्रिकेट खेल रहा था। तो कौन सा काल है ये? सुनील क्रिकेट खेल रहा था, भूतकाल। हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे, भविष्यत काल। वे रोज मंदिर जाते हैं, वर्तमान काल। देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा गया, भूतकाल। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, वर्तमान काल। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखिए। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी यानी कि जो समय पहले सुनाई थी, अब नहीं सुना रही है वो। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी। तो कौन सा काल है ये? भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है। तो कौन सा काल है ये? वर्तमान काल। मिठाई के डब्बे खरीदे जाएंगे। तो मिठाई के डब्बे खरीदे जाएंगे, अभी खरीदे नहीं है। तो कौन सा काल है ये? भविष्यत काल। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी। अभी जाएगी, अभी गई नहीं है वो। तो कौन सा काल है? भविष्यत काल। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है। तो कौन सा काल है? वर्तमान काल। अब नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। दीपा पुस्तक पढ़ी है या पढ़ती है? पढ़ती है। बच्चे खेल रहे थे या रहे हैं? रहे हैं। कौन से काल में बनाने हमने? वर्तमान काल में यानी कि जो समय चल रहा है। सुरभि पौधों को पानी देगी या देती है। अगर देगी लिखेंगे तो वो भविष्यत काल में हो जाएगा। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय
अच्छा लगता है। अगर लगा लिखेंगे तो वो भूतकाल में हो जाएगा। हमने वर्तमान काल के वाक्य बनाने हैं तो लगता है। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं। थे लिखेंगे तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्तमान काल में। आगे है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाइए। अब हमने भूतकाल के वाक्य बनाने हैं। तो क्या है, मोहन ने पत्र पढ़ा या पढ़ता है? पढ़ा। अगर हम पढ़ता है लिखेंगे तो वो वर्तमान काल का वाक्य बन जाएगा। हमने भूतकाल का वाक्य बनाना है तो हम लिखेंगे पढ़ा। पेड़ के पत्ते गिर रहे थे। सुनीता घर चली गई। दीपावली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई। कल शुक्रवार था। आगे है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। भविष्यत काल के आने वाले समय के वाक्य बनाने हैं। सभी बच्चे कल स्कूल को शाम को मेला देखने जाएंगे। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। इसी तरह से ये बनाने हैं। आगे है, नीचे दिए प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में काल का नाम दिया गया है। वाक्य को उस काल में बदलकर लिखिए। काली गाय खेत चर गई, तो कौन से उसमें बनाना है? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? काली गाय खेत चर रही है। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब भविष्यत काल में बनाना है। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। हरीश पत्र लिखेगा। वर्तमान काल में हरीश पत्र लिख रहा है। भूतकाल में बनाना है। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। गोपी ने लड्डू खाए। वर्तमान काल में बनाना है। गोपी लड्डू खा रहा है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मेला मेले, खुशी खुशियाँ, त्योहार का त्योहारों का, तो यहाँ पर आ जाएगा त्योहारों का। शहर की शहरों की। नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों रेव पदेन का उचित प्रयोग कीजिए। तो परिवर्तन में क्या आ जाएगी? रेव आ जाएगा। इसी तरह से सम्राट में स्मार्ट हो जाएगा। इसी तरह से डम में ड्रम हो जाएगा। धम धर्म, टक ट्रक, पकार प्रकार। आगे है, री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द यहाँ पर आपने लिखने हैं। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुरस्कार, परीक्षा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। ये जो शब्द हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जलसा, हम सब जलसा देखने गए। प्रण, मैंने सच बोलने का प्रण लिया है। तो बच्चों, आपने आगे ये पत्र है, त्योहार पर देखने अपने दादा दादी के पास गांव जाना है और आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ये सारा पाठ अच्छी तरह से आपने समझना है और याद करना है। धन्यवाद।